अच्छा, सुनती आपसे है। एक व्यक्तिगत सवाल होगा, आपके हिसाब से किस पार्टी में ज़्यादा परिवारवाद देखने को मिलता है? देखिए ये हम ऐसे इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हुँ। परिवारवाद की परिभाषा अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह से हो हुँ, जाती है हुँ, हुँ। और मैं परिवारवाद का विरोधी नहीं हूँ। अच्छा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लड़के को अधिकार नहीं है। इस देश में हर नागरिक का वो अधिकार है हुँ। जो एक आम व्यक्ति का होना चाहिए। अगर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, उनके परिवार को अगर राजनीति में आने का इंटरेस्ट है तो मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है, उनको काम करना चाहिए। लेकिन लेकिन किसी के अधिकार को छीन करके उनको किसी के ऊपर थोप देना, अगर आप एक बात बताइए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में फ़र्क क्या हो जाएगा? जब राजा का लड़का ही राजा बनता है, तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र में कोई फ़र्क वही नहीं तो मैं बचा। कह रही हूँ कि जब तक आपने लिटमस टेस्ट नहीं दिया है, आप कैसे कहीं के उम्मीदवार बन तो जाएँगे? मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ ना कि आप जो ये जो पैमाना है, यही पैमाना गलत है कि आप उनको लाते हैं हुँ। अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से और उसी के आधार पे या पार्टी की जो जनसमर्थन है, उसी के आधार पे आप उसको जीतते हैं। हुँ। मैं जो बार-बार इस बात की बात कह रहा हूँ, इसके पीछे का तथ्य यही था, जो जी, परिसीमन की हम बात कर रहे हैं। जी। परिसीमन क्यों फ़ायदेमंद था या हुँ, परिसीमन पे रोक लगाने के पीछे के कारण क्या थे? हुँ, क्योंकि अगर परिसीमन लागू होता तो परिवारवाद इस देश से खत्म हो जाता। हुँ। क्योंकि आप कंपटीशन में उस व्यक्ति का सामना कैसे कर पाएँगे जो व्यक्ति वाक़ई में काबिल होगा। प आपने किसी चीज़ पे रोक लगा करके बाकी लोगों को कंपटीशन में आने ही नहीं दिया और जब कंपटीशन में नहीं आने दे रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो लोग बचे हैं वही लोग शासन कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो युवा है, वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाए ताकि ये मुद्दा सरकार तक और संसद तक पहुँचे? देखिए, युवा को इस बात को लेकर के गंभीर चिंतन करना चाहिए कि सबसे पहले कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या थे? हुँ, आप 50 सालों में डिलिमिटेशन को रोक करके क्यों बैठे हैं? हुँ, इसके तर्क को आप समझाइए पूरे देश को। हुँ, इस पे चर्चा करके आप बताइए कि आखिर डिलिमिटेशन को क्यों बंद किया गया? अगर हमारे संविधान में इसका प्रोविज़न किया गया था, तो हमको इस पे रोक लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हुँ। और इस पे रोक लगा कर के हमने देश को क्या दिया? देश ने डिलिमिटेशन के क्या फ़ायदे हासिल किए? वर्तमान में जो लोग भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो पक्ष में, क्योंकि जब पहली बार लागू हुआ था तो देश में कांग्रेस की सरकार थी जी। और जब दूसरी बार लागू हुआ तो देश में भाजपा की सरकार थी। तो मुझे लग रहा है कि वर्तमान में दोनों सरकारों के समय में लागू हुआ, तो हुँ। दोनों सरकारों की एक नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि इस बात को बताएँ, पूरे देश को समझाएँ कि इसको लागू करने के पीछे हमारी मंशा ये थी और देश ने इस 25 सालों में और या इस 50 सालों में जो पूरे कार्यकाल था, देश ने ये चीज़ हासिल किया। और अगर वो देश को समझाने में समर्थ हो जाते हैं, तो देश मान जाएगा कि डिलिमिटेशन फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर इस समझाने के लिए वो तैयार नहीं हैं, तो उसके पीछे की मंशा लेकिन क्या है? मुझे ना ये जो उनका तर्क था कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है इसलिए हम डिलिमिटेशन लागू नहीं करेंगे। मुझे ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है। आप ज़रा जनता को भी बताएँ क्योंकि उनके ज़हन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि ये तर्क देना बिल्कुल फ़िज़ूल था, मैं मेरे हिसाब से। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इससे बड़ा इस देश में मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई मज़ाक होगा कि डिलिमिटेशन इस वजह से लागू कर दिया गया, हुँ, को बंद कर दिया गया हुँ। कि देश की आबादी को कंट्रोल किया जाएगा। और मैं पूछ रहा हूँ ना कि इस 50 सालों में क्या उत्तर भारत ने अपनी आबादी कंट्रोल कर ली? अगर ज़ाहिर-सी कंट्रोल बात की है, होगी तो वो 54 पीक बढ़ता रहा है, वो ग्राफ बढ़ता रहा है। जब डिलिमिटेशन पे रोक लगाई गई थी, उस समय भारत की जो जनगणना हुई थी 71 में, उसके आधार पर जनसंख्या मैंने बताया 54 करोड़ जी, थी। जी, जी। आज 145 हो गई, मतलब 90 करोड़ आबादी हम बढ़ गए। हुँ। डिलिमिटेशन पे रोक लगाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा बताया गया था, वो ये है कि हम 90 करोड़ बढ़ गए। तो अब आप इसका सोच लीजिए कि हमारे जो जिन लोगों ने इस पे चर्चा करी होगी या इस पे रोक लगाने का जो ये तर्क दिया होगा, वो कितने बुद्धिजीवी रहे होंगे कि जो अच्छा, इस तर्क के जब आधार पर उन्होंने आपको रोक याद लगाए। होगा जब यूपी का चुनाव हो रहा था, एक आवाज़ उठी थी कि हम जनगणना करवाएँगे जब हमारी सरकार आएगी, विपक्ष की तरफ से। लेकिन जो सरकार थी, जो अभी वहाँ पर है, अभी बीजेपी की सरकार है, उनकी तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ देखने को नहीं मिली थी जनगणना के लिए। ऐसा क्यों है? मैंने क्या कहा कि जो बेसिक जनता के मुद्दे हैं, उस हुँ, पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजनीति का काम ये नहीं है होता है कि जनता को उलझा के रखना।
बिल्कुल। राजनीति का काम ये होता है कि जनता के मुद्दों पर जनता को अवेयर करना, हम्म, उसमें उनको शामिल करना। लोकतंत्र इसी का नाम होता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने कामों को करते हैं और बाकी लोगों को उससे दूर कर दें। अगर मैं बात कर रहा हूँ जनगणना की, 2021 में होनी थी, नहीं हुई। अब उसका कारण क्या है? भाई कोरोना आया, कोरोना चला गया, बाकी चीजें जी तो जी हुई। जी। हमने 2024 में लोकसभा का चुनाव कराया, जनगणना नहीं हुई। तो ये सवाल जो है ना, हमारे देश में उस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं जिस तरीके से पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल। हम अलग अलग तरीके से। और दूसरी, आजकल आपने देखा होगा कि राजनीति इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं, संविधान की बहुत चर्चाएं चल रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश हर कोई संविधान लेके खड़ा हो जाता है संसद खड़ा हो में। रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि SC ST का रिजर्वेशन सिर्फ इलेक्शन में है, डिलिमिटेशन न होने का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? अगर डिलिमिटेशन होता तो आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता तो SC ST को होता। आज आप मुझे ये बताइए कि इस देश में SC ST के नाम पर, दलित के नाम पर राजनीति करने वाले किसी व्यक्ति ने ये क्यों नहीं कहा कि डिलिमिटेशन में SC ST का नुकसान हो रहा है? यहाँ तो SC ST की तरफ से भी इसके ऊपर नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आवाज नहीं है। इस पे इसलिए आवाज नहीं है कि लोगों को इसको भुलवा दिया गया। लोगों को ध्यान में नहीं है कि मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया गया, और मेरे अधिकार छीने जाने के बावजूद भी हम उस पर चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है ना, तो आप उन्हीं SC ST के अधिकार को कैसे रोक सकते हैं? आज अगर सीटें बढ़ती तो उनका रिजर्वेशन तो सीधा सीधा मिलता। हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन लागू होगा। उनका तो पहले से चलता हुआ आ रहा है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता ना।